वो था तेज, तेज से भी तेज। गेंद उसके हाथ से निकलती तो गोया आग बन जाती थी। एक तो वो गुस्से वाला भी था और थोड़ा सा बदमाश भी, एक टिपिकल यंग एंग्री मैन। जब वो आउट करने पर आता तो दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन भी टिक नहीं पाता था। ऐसे ज़माने में जब क्रिकेट तेज़ी से बैट्समैन फ्रेंडली होती जा रही थी, वो तेज़ बॉलिंग की आखिरी झलक था। उसके बाद तो फास्ट बॉलिंग का वो दौर ही ख़त्म हो गया, शायद हमेशा के लिए। हम बात कर रहे हैं तारीख के तेज़ तरीन बॉलर शुएब अख्तर की। जैसा उनका क्रिकेट कैरियर था, उनकी ज़िंदगी की कहानी भी बड़ी अजीब थी, और यही कहानी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद वीडियो को एंजॉय कीजिए। That play was done by sheer pace. That was it. Ball in, clean ball in, Nick and Cropper delivery. Those stumps are lying all over the place. Lucky's. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है कलकत्ता का ईडन गार्डन। मिड फरवरी 1999 मैच है इंडिया और पाकिस्तान का। मैदान में 1 लाख से ज़्यादा तमाशाई हैं। वो शोर है कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। इस हंगामे में एक नौजवान भी था, उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, जिसका कुल तजर्बा था सिर्फ 8 मैचेस, और इसे अब सामना था ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का। क्योंकि सामने थी दुनिया की सबसे बेहतरीन बैटिंग लाइन, जिसमें वीवीएक्स लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, मोहम्मद अज़ीरुद्दीन, सौरव गंगोली और सबसे बढ़कर सचिन तेंदुलकर। इस बैटिंग लाइन के सामने तो बड़े बड़ों को पसीना आ जाता था, लेकिन नौजवान नहीं घबराया। इसके अंदर कॉन्फिडेंट था और बहुत था। कॉलर खड़े हुए, सीने के बटन खुले हुए, आंखें घूरती हुई और कदम तेज़ी से बढ़ते हुए उसने पहले स्पेल में वीवीएक्स लक्ष्मण की बड़ी विकेट ली। लेकिन अब 50 ओवर्स हो चुके थे। इंडिया 2 विकेटों पर 147 रन्स बना चुका था। पाकिस्तान को फ़ौरन विकेट चाहिए थी। तब गेंद पकड़ाई गई एक मर्तबा फिर इस नौजवान को, जिसने इस ओवर में वो बॉल फेंकी जिसने वॉल में होल कर दिया। राहुल द्रविड़ को क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन मैदान में लाखों लोगों को कोई परवाह नहीं थी। कौन आउट हुआ, कैसे आउट हुआ, क्यों आउट हुआ और किसने आउट किया। उनकी नज़र तो बस पवेलियन की तरफ थी, जहां से अब वो निकलने वाला था कि जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग बेताब हो जाते थे। और मैदान में दाखिल हुआ सचिन रमेश तेंदुलकर। तमाशाइयों ने सचिन सचिन के नारों से आसमान सर पर उठा लिया, लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि अगली बॉल पर क्या होने वाला। एक नौजवान जिसे लोग ज़्यादा जानते भी नहीं थे, वो क्या करने वाला। फिर उसने वो गेंद फेंकी, एक ऐसी गेंद जो आसमान से उतरा शाहकार थी, एक परफेक्ट बॉल जिसने पलक झपकते में सचिन महान की गिलियां उड़ा दी। वो जो पहले कभी फर्स्ट बॉल डक पर आउट ही नहीं हुआ था, उसे नाश्ते में अंडा खाने को मिला। और हाँ, सिर्फ एक बॉल पहले जिस मैदान में कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, अब वहाँ खामोशी थी। और इस खामोशी की वजह बनने वाला नौजवान अपने दोनों हाथ हवा में उठाए खुशी मना रहा था। शुएब अख्तर की आमद का ऐलान हो चुका था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफ़र बहुत पहले शुरू हो चुका था। इस मैदान से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर रावलपिंडी, और लगभग 24 साल पहले जब 13 अगस्त 1975 को शुएब अख्तर का जन्म हुआ। अपने माँ बाप का 5वां बेटा, सबसे कमज़ोर और सबसे बीमार बच्चा। उसका तो नाम भी अपना नहीं था। जो बेटा इससे पहले पैदा हुआ था उसका नाम शुएब था, लेकिन वो बचपन ही में चल बसा। माँ ने उसकी याद में उस बेटे का नाम रख दिया शुएब। ये भारी नाम था, मगर नन्हे शुएब ने इसकी लाज रख ली। उस बच्चे का एक और भी मसला था, वो फ्लैट फुटेड था, यानी उसके पैर बिल्कुल सीधे थे। वो 3 साल का हो गया था, लेकिन चल नहीं सकता था। ये मुसीबत क्या कम थी कि उसे काली खांसी भी हो गई। ये बीमारी तो इतनी बड़ी कि घर वाले नाउमीद हो गए, लेकिन वालिदा ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी मेहनत, शफकत और मुस्तकिल इलाज से बिल आखिर शुएब बच गया। फिर उस बच्चे ने ताकत पकड़ना शुरू की, और ऐसी पकड़ी कि जो चल नहीं पाता था उसने चलना बल्कि दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ना भी ऐसा कि पूरे इलाके में उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वो हर काम दौड़ते हुए करने लगा, समझे वो अपने ज़माने का फॉरेस्ट गम था। उम्र बढ़ती गई, शुएब की शरारतें भी बढ़ती गई। फिर बच्चा पिंडी का हो
और पतंगे ना उड़ाता हो, ऐसा कैसे हो सकता है। शोएब भी पतंगों के पीछे पिंडी की गलियों में दौड़ता फिरता। उस जैसा चुलबुला और शरारती कोई नहीं था, ना मोहल्ले में, ना स्कूल में और ना ही कॉलेज में। सबसे ज़्यादा शिकायतें भी उसी की आती थी और यही चीज़ हमें बाद में क्रिकेट वर्ल्ड में भी नज़र आई। बहरहाल इन्हीं गलियों में दौड़ते दौड़ते शोएब बड़ा हो गया और स्कूल से कॉलेज पहुंच गया। ये वो ज़माना था जब क्रिकेट दुनिया में इमरान खान की वजह से मशहूर थी और इमरान खान का राज था, और शोएब भी इमरान खान के बॉलिंग एक्शन को कॉपी करने लगा। क्रिकेट का शौक़ बढ़ता चला गया और यही शौक़ इसे पिंडी क्लब ले आया। इसी क्लब में एक दिन बड़े मज़े का वाक़या पेश आया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम प्रैक्टिस के लिए आई। वसीम अकरम और वकार यूनिस, जिन्हें देखना हर किसी का ख्वाब था, शोएब की नज़रों के सामने खेल रहे थे। शोएब अख्तर बताते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को खेलता देखकर मैंने अपने दोस्तों से कहा कि याद रखो, आज से कुछ साल बाद आपका भाई इनके साथ खेल रहा होगा। दोस्त तो दोस्त होते हैं, उसकी बात पर बहुत हंसते थे। बहरहाल दोस्त जो भी बोले, शोएब को यकीन था, और जब आप में सलाहियत हो और ख़ुद पर यकीन हो तो रास्ता निकल ही आता है। और फिर वो दिन आ गया जब 1994 के इब्तदाई दिन थे। रावलपिंडी क्रिकेट एसोसिएशन के एक ओहदेदार ने शोएब को खेलते हुए देख लिया। तब इसे एक मैच खेलने के लिए लाहौर बुलाया गया। परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसलिए न्यूजीलैंड अंडर 19 के पाकिस्तानी टूर का एक साइड मैच भी खिलाया। इस मैच में शोएब ने 11 विकेटें ली और उनका नाम पाकिस्तान अंडर 19 में आ गया। अब शोएब नज़रों में थे, मगर भाई शौक़ जितना भी ज़्यादा हो, जितना भी अच्छा हो, पेट को तो कुछ चाहिए ना। तो शोएब क्रिकेट तो खेलते, लेकिन फिर कमाते कैसे। इसकी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली PIA के ट्रायल्स में, जिसके लिए वो रावलपिंडी से लाहौर गए। ये लाहौर के सफ़र की कहानी भी बहुत अजीब है, बल्कि शोएब अख्तर की ज़िंदगी की सबसे अजीब याद है। इस सफ़र में शोएब के साथ थे उनके दोस्त इजाज़ अरशद। दोनों की जेब में पैसे कम थे, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि बगैर टिकट बस में जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता था। तो दोनों अड्डे पर खड़ी एक बस की छत पर जाकर लेट गए। बस चल पड़ी और फिर कंडक्टर को शक हो गया। वो ऊपर आने लगा तो दोनों को अंदाज़ा हो गया कि अब तो पकड़े जाएंगे। तो ये दोनों दूसरी तरफ से लटक गए ताकि कंडक्टर समझे कि ऊपर कोई नहीं है। और फिर जब बस किसी स्टॉप पर रुकती तो वो उससे पहले छलांग लगाकर उतर जाते, और जब चलना शुरू होती तो दौड़कर फिर चढ़ जाते। इस आँख मचौले में वो आखिरकार लाहौर पहुँच गए, जहाँ उनके सामने था एक और चैलेंज। लाहौर पहुंचने का मिशन तो पूरा हुआ, लेकिन अब हाल ये था कि 12 रुपये शोएब की जेब में और 13 रुपये इजाज़ की जेब में, यानी टोटल 25 रुपये। किसी भी सस्ते होटल में ठहरने का खर्चा था तो, मगर ऐसा करते तो खाना कैसे खाते। अब अगली सुबह तक वक्त गुजारने के लिए एक जगह चाहिए थी, और ये काम किया खुद शोएब ने। लाहौर रेलवे स्टेशन पर वो एक तांगे वाले से मिले और उसे कहा कि मैं क्रिकेटर हूँ। तांगे वाले ने वही सवाल किया जो कोई भी करता। उसने कहा, क्या पाकिस्तान टीम से खेलते हो। यहाँ शोएब ने कहा, अभी तो नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर खेलूँगा, और ये चांस जब मैं मिला तो वापस आकर आपसे भी मिलूँगा। दोनों का सौदा हो गया। अजीज़ खान तांगे वाले ने दोनों लड़कों को सोने की जगह दे दी, खाना भी खिलाया और सुबह मॉडल टाउन तक भी छोड़ने गया। ये वो एहसान था जो शोएब अख्तर कभी नहीं भूलेगा। अब चलते हैं PIA के ट्रायल्स की तरफ, जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट के दो बड़े नाम मौजूद थे। पहले ज़हीर अब्बास और दूसरे पाकिस्तान के माया नाज विकेट कीपर मोइन खान। जब ज़हीर अब्बास ने शोएब को बॉलिंग करते देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने शोएब से कहा, मेरे लिए खेलोगे। यूँ शोएब अख्तर PIA की टीम में सिलेक्ट हो गए, लेकिन ये वक्त उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें ज़्यादा खेलने का मौका ही नहीं दिया गया, और शोएब के गुण तब खिले जब वो 1996 में ज़री तरक्याती बैंक की टीम में गए। यहाँ उन्हें खुलकर चांस मिले। पहले ही सीज़न में शोएब अख्तर ने 75 विकेटें ली और वो माइटी खान माजिद खान की नज़रों में आ गए, जो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिग बॉस थे। उन्हीं के कहने पर शोएब को पाकिस्तान ए के इंग्लैंड टूर के लिए सिलेक्ट किया गया। ये शोएब की पहली उड़ान थी, लेकिन यही वो टूर था जब टीम मैनेजमेंट ने उनकी पहली शिकायत लगा दी, डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी पर। शोएब अख्तर को पाक इंडिया सारा कप की टीम से बाहर कर दिया गया और उनका टेस्ट डेब्यू एक साल लेट हो गया। और उसके बाद शोएब टेस्ट डेब्यू करते हैं 1997 में, जब वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आई और शोएब को अपने ही शहर रावलपिंडी में टेस्ट कैप मिला और शोएब अख्तर ने रावलपिंडी में टेस्ट डेब्यू किया। और तकरीबन ये वही ज़माना था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात भी लगे। बात बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि वसीम अकरम को टीम से निकाल दिया गया। वसीम अकरम और वकार यूनिस के होते हुए टीम में कौन एंट्री दे सकता था।
لیکن اس سچویشن نے شعیب اختر کو موقع دے دیا اور 1998 میں ساؤتھ افریقہ ٹور کے لیے سلیکٹ ہو گئے۔ بات بن گئی، کہانی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ ہمارے ہاں تو سٹار وہی ہوتا ہے جو انڈیا کے خلاف اچھا کھیلے، اور شعیب اختر کو بھی سٹار بننے کا موقع مل گیا ایک مہا مقابلے میں۔ یہ ایشین ٹیسٹ چیمپئن شپ تھی جس میں پاکستان اور انڈیا کا میچ کلکتہ کے تاریخی میدان میں تھا، وہ میدان جہاں 1 لاکھ سے زیادہ تماشائی آئے ہوئے تھے، جو دنیا کا سب سے بڑا میدان تھا۔ اور یہاں وہی ہوا دوستوں جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا، شعیب اختر نے مسلسل 2 گیندوں پر راہل ڈراوڈ اور سچن ٹنڈولکر کو کلین بولڈ کیا اور ہمیشہ کے لیے کرکٹ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ شعیب اختر نے اپنی کتاب کنٹروورشلی یارڈ میں دعویٰ کیا ہے کہ میچ سے پہلے وہ سچن سے ملے تھے اور ان سے پوچھا تھا، مجھے جانتے ہو؟ سچن نے کہا نہیں، شعیب نے جواب دیا، جلد جان جاؤ گے۔ شعیب نے یہ بھی کہا کہ سچن کو پہلی بال پھینکنے سے پہلے میں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ وکٹ مجھے مل جائے اور پہلی ہی گیند پر مل جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ یاد رہے دوستوں کہ دنیا کی فاسٹسٹ ڈیلیوری بھی، یعنی دنیا کی تیز ترین بال کروانے کا ریکارڈ بھی ہمارے شیر شعیب اختر کے پاس ہے، جنہوں نے 2003 کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف کروائی۔ شعیب اختر دنیا کے پہلے ایسے فاسٹ بولر ہیں جنہوں نے 100 مائلز پر آور کے بیریئر کو توڑا ہوا ہے، اور آج 23 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ ریکارڈ شعیب اختر کے پاس ہے۔ انہوں نے 13 سال سے زیادہ کرکٹ کھیلی، لیکن دوسروں کے مقابلے بہت کم میچز کھیلے، صرف 40 ٹیسٹ اور 163 ون ڈے۔ اور شعیب اختر کو آخری بار دیکھا گیا ورلڈ کپ 2011 میں نیوزی لینڈ کے ہاتھوں پاکستان کی ہار ان کا آخری میچ تھا۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنے آخری اوور میں شعیب نے 28 رنز کھائے، 3 چھکے اور 2 چوکے، اور کیریئر ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ بہت سے بیٹس مینوں نے چین کا سانس لیا ہوگا، سوکھ کا سانس لیا ہوگا جب انہوں نے یہ نیوز دیکھی کہ شعیب اختر ریٹائر ہو چکی ہیں۔ Dear friends, thanks for being around. Today, I step ahead from a most significant phase of my life and دوستوں حقیقت یہ ہے کہ شعیب ایک میورک تھا، ایک سویگر تھا، ایک باغی، ایک آزاد پنچھی۔ وہ آشیانہ بنانے والا نہیں تھا، وہ تو پہاڑوں میں بسیرا کرنے والا شاہین تھا، اور ایک تیز بولر کو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، ہے نا؟ دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، اللہ کی امان۔